हेलो गाइज, आप सभी का इस चैनल पे फिर से स्वागत है। इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि बागान मालिकों के साथ एक समझौते के रूप में गांधी जी इस बात से सहमत थे कि अवैध रूप से किसानों से ली गई धनराशि वापस कर दिया। उनके द्वारा किस प्रतिशत को भुनाया जा रहा था। यानी गांधी जी के द्वारा जो बागान मालिकों के साथ समझौता हुआ था कि अवैध रूप से किसानों से ली गई जो धनराशि थी उसको कितना प्रतिशत वापस करने के लिए मतलब समझौता हुआ था। इसका सही जवाब होगा 25%। फोर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वर्षों से सरकार भारत में गरीबी को कम करने के लिए जो दृष्टिकोण का अनुसरण कर रही है वो कौन कौन सा दृष्टिकोण है। तो भारत सरकार गरीबी को कम करने के लिए जिस दृष्टिकोण का अनुसरण कर रही है आपको बताना है। यहां पे कूट दिया गया है, इन कूटों को देखकर आपको सही ऑप्शन को चूज करने हैं। पहला है विशिष्ट गरीबी उन्मूलन, दूसरा है विकासोन्मुखी विकास और तीसरा है गरीबों के न्यूनतम जरूरतों को पूरा करना। तो देखिए ये तीनों जो कूट है यानी जो तीनों दृष्टिकोण है, भारत सरकार भारत में गरीबी को कम करने के लिए यह अनुसरण कर रही है, इस दृष्टिकोण को अपना रही है। यानी इसमें आपका जो ऑप्शन होगा फोर ऑप्शन, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों दृष्टिकोण सही मतलब होंगे। फोर ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि तारों की टिमटिमाहट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जिम्मेदार होता है। तो बताइए, तारों की टिमटिमाहट की जो घटना होती है किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं। इसका सही जवाब है तारों का अपवर्तन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है। यानी डेमोग्राफिक डिवाइडेड किस वर्ष के रूप में इसको जाना जाता है। सही जवाब होगा 1921। 1921 ये जनसांख्यिकीय विभाजन का वर्ष है, यानी इसे डेमोग्राफिक डिवाइडेड ईयर कहा जाता है 1921 को। आगे बढ़ते हैं, अतुल्य भारत की टैगलाइन अमूल्य निधि लोगों के लिए संबंध है। चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शनों को आप देख सकते हैं और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। अतुल्य भारत की टैगलाइन अमूल्य निधि लोगों के लिए संबंध है, तो संबंध बताइए क्या है। भारत के भौगोलिक संकेत यानी जीआई, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अतुल्य भारत की टैगलाइन अमूल्य निधि लोगों के लिए संबंध है भारत की भौगोलिक संकेत यानी जीआई, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। यानी जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके वायसराय में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन भारत में लॉन्च किया। किस वायसराय के समय में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन भारत में लॉन्च किया। इसका सही जवाब होगा लिन लिथगो की मार्कुस, यानी लिन लिथगो की मार्कुस ये जब वायसराय थे तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन लॉन्च किया था। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लिन लिथगो भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय, नौकरी और जीवन शैली सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भारत भर में 300 ग्रामीण समूहों का निर्माण करने का लक्ष्य रखती है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय, नौकरी और जीवन शैली सुविधाओं को मजबूत करने के लिए भारत भर में 300 ग्रामीण समूहों का निर्माण करने का लक्ष्य रखती है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, इसका सही जवाब है, बताइए। इसका सही जवाब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका सही जवाब है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। आगे बढ़ते हैं। 1921 और 1922 के दौरान अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया इक्का आंदोलन की कमान किसने संभाली? आपको बताना है कि 1921 1922 के दौरान अवध में कांग्रेस के द्वारा शुरू किए गए इक्का आंदोलन की कमान किसने संभाली थी? तो सही जवाब होगा मदारी पासी, यानी बी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट है, जो इक्का आंदोलन है यह बहुत बार क्वेश्चन जो है यह ऑलरेडी एग्जामों में इस क्वेश्चन को जो है रिपीट कर दिया गया है, मतलब पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति का जो है उल्लेख किया गया है? यानी राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के बताना है किस अनुच्छेद में क्षमा शक्ति का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमा शक्ति का जो है उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन गरीबी पर सीधे हमले की रणनीति का हिस्सा नहीं है? कौन गरीबी पर सीधे हमले की रणनीति का हिस्सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शनों को देखकर आप कमेंट करके बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है परिवार नियोजन कार्यक्रम। यह जो है गरीबी पे सीधे हमले की रणनीति का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि डेसिबल में एक सामान्य बातचीत की तीव्रता कितना होता है? तो सामान्य बातचीत की तीव्रता 35 से 60 डेसिबल के बीच होता है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक इतिहासकार जिन्होंने 19वीं शताब्दी के भारत में डिंडोर पोलेटाइजेशन की थीसिस का समर्थन करने के लिए बुकानन हैमिल्टन के द्वारा एकत्र किए गए डेटा का उपयोग किया है? नाम आपको बताना है कि इसमें से, यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सही होगा? तो देखिए, इसमें जो सही जवाब है अमीय कुमार बागची, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू किया गया था, किनके द्वारा? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू किया गया था भारत की संविधान सभा के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का उड़ना न्यूटन का एक प्रमाण है। आपको बताना है कि पक्षियों का उड़ना न्यूटन का एक प्रमाण है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा गति का तीसरा नियम का, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या मतलब होता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में पूछा गया है, बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है सीमांत उत्पादकता शून्य होना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
IKE का मतलब क्या है, इसका फुल नेम क्या है? तो IKE का मतलब होता है इंटरनेट की एक्सचेंज, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत मजदूरी की अधिकतम सीमा प्रति माह कितनी है? मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के तहत मजदूरी की अधिकतम सीमा प्रति माह कितना है? 10,000 रुपया। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, बाल श्रम यानी निषेध और विनियमन। बाल श्रम अधिनियम के अनुसार किस आयु से कम बच्चे को अधिसूचित खतरे और प्रक्रिया में प्रतिबंधित किया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, 14 साल से कम आयु के बच्चे को मतलब कि अधिसूचित खतरे और प्रक्रिया में प्रतिबंधित किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो योजना है किस वर्ष शुरू की गई? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना जो योजना है यह शुरू की गई थी कब? 1988 में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित लेखों में कौन सा एक लेख यह कहता है कि हर राज्य की कार्यपालिका शक्ति इतनी अधिक होगी कि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अभ्यास को बाधित या पूर्वाग्रह में न डाले? तो इसका सही जवाब क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत यह जो लेख है वर्णित किया गया है? तो देखिए, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 200 जो 57 है, अनुच्छेद 257 है, इसमें यह बात की गई है। इस आर्टिकल का जो मतलब है उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में। जो है आर्टिकल 257 में जो वर्णित किया गया है कि हर राज्य की कार्यपालिका शक्ति इतनी अधिक होगी कि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अभ्यास को बाधित या पूर्वाग्रह में नहीं डालेगी। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय कार्यकारिणी में निम्न शामिल होता है। तो कौन कौन शामिल होते हैं केंद्रीय कार्यकारिणी में? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, आप ऑप्शन को देख सकते हैं। भारत की केंद्रीय कार्यकारिणी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री शामिल होती है, यानी केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद जो है केंद्रीय कार्यकारिणी में शामिल होती है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किसके साथ संबंधित है? यानी 249 में क्या वर्णित किया गया है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 में जो वर्णित है वह यह है कि राज्य सूची में एक मामले के संबंध में संसद की विधायी शक्ति जो है इसमें डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्य सूची में एक मामले के संबंध में संसद की विधायी शक्ति को जो है इसमें यानी आर्टिकल 249 में जो है वर्णित किया गया है, इसके साथ यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तावना में उल्लेखित विचार जो है भारत के संविधान से प्रेरित है। यानी आपको बताना है कि कौन सी क्रांति प्रस्तावना में उल्लेखित विचार भारत के संविधान से प्रेरित है? इसका सही जवाब होगा अमेरिकी क्रांति, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आपको सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलान करना है। अनुच्छेद 54 में क्या दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो है उल्लेख है।
और अनुच्छेद 164 में किसी राज्य के मुख्यमंत्री और परिषद की नियुक्ति से संबंधित जो है मतलब प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत की कंटीजेंसी फंड से बाहर खर्च कर सकते हैं, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, संसद के मंजूरी के बिना राष्ट्रपति जो है भारत की आकस्मिकता निधि से बाहर खर्च कर सकते हैं, यानी इसमें संसद की कोई मंजूरी नहीं ली जाती है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो भारत का संविधान है स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रदान नहीं करता है, लेकिन यह स्वतंत्रता अनुच्छेद में जो है एक अनुच्छेद में निहित है, वह कौन सी अनुच्छेद है, तो सही जवाब होगा अनुच्छेद जो 1A है, इसमें यह बात जो है मतलब कि कही गई है, मतलब कि स्पष्ट रूप में नहीं है, बट यह स्वतंत्रता जो है इस अनुच्छेद में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको देखकर बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन जो है चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन जो है चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके तहत भारत के संविधान का अनुच्छेद प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले संसद के पटल पर सरकार द्वारा रखी जाने वाली अर्थव्यवस्था का वार्षिक वित्तीय विवरण है। निम्न में से किसके तहत भारत के संविधान का अनुच्छेद प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले संसद के पटल पे सरकार द्वारा रखी जाने वाली अर्थव्यवस्था का वार्षिक वित्तीय विवरण है, तो आप बताइए कि किस अनुच्छेद में वार्षिक अर्थव्यवस्था का वार्षिक वित्तीय विवरण का जो है उल्लेख है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 112 में जो है यह व्यवस्था जो है वर्णित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली कहां पर विकसित की गई थी। वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली देखिए यूके में विकसित की गई थी, यानी सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक राज्य दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक राज्य जो है दिया गया है, इसका सही जवाब होगा 243। 243 में पंचायत के लिए जो है पंचायतों से सारे जो फंक्शन होते हैं, जो पंचायतों का निर्वाचन होता है, पंचायतों से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो आपको आर्टिकल 243 के तहत पूरा वर्णित है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मनी बिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, और आपको कमेंट करके बताना है कि मनी बिल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है दिया गया है, तो कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए मनी बिल के बारे में जो 4 कथन दिया गया है, इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक मनी बिल को संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। दूसरा कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अंतिम रूप से यह घोषित करने का अधिकार रखते हैं कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है कह रहा है कि राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक वापस करना चाहिए और इसे 14 दिनों के भीतर विचार के लिए भेजा जाना चाहिए। और डी कह रहा है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए जो है लोकसभा में मनी बिल नहीं लौटा सकते हैं। तो बताइए इसमें
कौन मनी बिल के बारे में सही कथन नहीं है? देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है, एक मनी बिल को संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, यह सही नहीं है। मनी बिल को लोकसभा में ही जो है सबसे पहले लाया जा सकता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी मनी बिल के बारे में यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद में कितने सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, बताइए। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन। सदन की कुल ताकत का 1/6वां हिस्सा जो है राज्यपाल विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो 1/6 मेंबर को ये क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। मतलब मनोनीत करते हैं, चुनते नहीं है, मनोनीत करते हैं। इलेक्ट अलग चीज हो जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यदि कोई संसद सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यदि कोई संसद सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो उसे हटाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा, चुनाव आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति जो है यह निर्णय लेते हैं। यदि कोई संसद सदस्य सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है तो उनको हटाने के लिए तो चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति जो है उन्हें हटाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग कब बनाया गया था? सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है बनाया गया था? आपको सही जवाब बताना है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? तो देखिए, जो 36वां संविधान संशोधन था वो सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया था, यानी 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की संसदीय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि सरकार की संसदीय प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, इसका सही जवाब जो होगा वो ई ऑप्शन है, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो संसदीय प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसके बारे में जरूर 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार चर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद जो 14 है इसमें क्या उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो 14 है इसमें समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है, और आर्टिकल जो 15 है इसमें किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। उनके साथ मतलब कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में यह बात जो है वर्णित है। अनुच्छेद 16 में जो दिया गया है वह यह है कि रोजगार या नियुक्ति से संबंधित जो है अधिकार दिया गया है, और अनुच्छेद 17 में जो है जो वर्णित किया गया है वह है अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, यानी जो आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित करता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इन 3-4 टॉपिकों को रट्टा मार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पार्ट से क्वेश्चन आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा है? भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन,
प्रेम बिहारी रायजादा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रदान करता है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करना हर राज्य का प्रयास होगा। तो बताइए, संविधान का कौन सा वह अनुच्छेद है जो यह प्रदान करता है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करना हर राज्य का यह कार्य होगा, प्रयास होगा। वह आर्टिकल है अनुच्छेद 350 ए, सी ऑप्शन। 350 ए में यह प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म के आधार पे हो या उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? किस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यक, चाहे वे धर्म के आधार पे हो, उन्हें अपनी संसद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत यह बात जो है मतलब उस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद जो 30 है, मतलब इस अनुच्छेद में जो प्रावधान किया गया है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वह धर्म के आधार पे हो, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? बताइए, भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, किसके द्वारा? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा, बताइए। देखिए, भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, इसका सही जवाब होगा संसद के द्वारा राज्य की विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संसद के द्वारा राज्य की विधान सभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार भारत के किसी भी राज्य में विधान परिषद, यानी उस राज्य का जो विधानसभा है उसके द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके साथ काम करती है? जो सरकारिया आयोग रिपोर्ट है, आपको बताना है कि यह किससे संबंधित है। तो देखिए, ये सेंटर स्टेट रिलेशनशिप से संबंधित है, यानी केंद्र राज्य का संबंध जो है, इसके बारे में जो रिपोर्ट सरकारिया आयोग ने मतलब कह सकते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार वो काम करती है। सरकारिया आयोग का जो रिपोर्ट है यह केंद्र राज्य संबंध के बारे में है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था? भारत के किस अधिनियम के द्वारा जो है पहली बार लोक सेवा आयोग अधिनियम स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग अधिनियम जो है स्थापित हुआ था, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका सही जवाब होगा। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 है। सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंचायत राज संस्थान नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में 4 राज्यों का नाम है। आपको बताना है कि वह राज्य कौन सा है जहां पे पंचायती राज संस्था नहीं है। इसका सही जवाब होगा नागालैंड में, डी ऑप्शन।
नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहां पे मिलान करना है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सी अनुसूची किस विषय से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, आपको मिलान करते हैं। देखिए, जो 7वीं अनुसूची है इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण के बारे में जो है वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ दिया गया है, यानी दल बदल जो नियम है वो 10वीं अनुसूची में है। और 11वीं अनुसूची में बताइए क्या दिया गया है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का जो है वर्णन है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां जो है दी गई है। तो इस तरह से आपका सही मिलान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किया गया है। इसका सही जवाब होगा आर्टिकल जो 352 है, यानी अनुच्छेद 352 है, इसमें राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने का जो है अधिकार दिया गया है इस अनुच्छेद के तहत, 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपक्षी पार्टी का दर्जा लोकसभा में किसी राजनीतिक दल को दिया जाता है अगर वह कम से कम मतलब कि क्या पकड़ लेता है, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि वह कम से कम कितना सीटें अर्जित करता है कि विपक्षी पार्टी को जो है लोकसभा में राजनीतिक दल का दर्जा यानी दिया जाता है। विपक्षी पार्टी का दर्जा जो है लोकसभा में किसी राजनीतिक दल को दिया जाता है अगर वह कम से कम कितना सीटें जो है मतलब अर्जित कर लेता है। तो देखिए 10% सीटें जो मतलब कि जो राजनीतिक दल है अर्जित कर लेता है तो उसे विपक्षी दल का दर्जा जो है लोकसभा में मिल जाता है। तो 10% सीटें याद रखिएगा। मतलब इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय आयोजित किया जाता है। तो बताइए, भारत के राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय आयोजित किया जाता है। तो एक राज्य का राज्यपाल, यानी सी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विषय को संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। किस विषय को, तो देखिए इसमें जो सही जवाब होगा एजुकेशन, यानी शिक्षा को राज्य सूची से यानी स्टेट जो लिस्ट है वो यानी कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, यानी स्टेट लिस्ट से इसे कॉन्करेंट लिस्ट में शिक्षा को जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, 5 ऐसे मतलब कि सब्जेक्ट थे, ऐसा मतलब कि विषय था जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। वो कौन कौन सा विषय था, वो कौन कौन सा मतलब कि कार्य था, आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्य 4 ऑप्शन है, 2 साल में एक बार भंग होता है, बी कह रहे हर 5 साल में भंग कर दिया जाता है, सी ऑप्शन है हर 6 साल में भंग हो जाता है, और डी है विघटन का विषय नहीं है। तो हमारा जो संविधान है इसके अनुसार राज्य जो है क्या है, बताइए, विघटन का विषय नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला संशोधन कब प्रभावी हुआ था। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाला संशोधन 1993 में प्रभावी हुआ था, सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है शून्यकाल क्या है।
तो देखिए शून्यकाल जो है सुबह और दोपहर के सत्र के बीच जो अंतराल होता है वह होता है शून्यकाल। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा कहां से उत्पन्न हुई? जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति बताइए किस देश से हुई? अमेरिका से। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का एक अवशेष है, बताइए। अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति का एक अवशेष है, वह कौन सा अवशेष है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग चुनाव के संचालन के लिए जो है जिम्मेदार है, बताइए किस किस के चुनाव संचालन के लिए चुनाव आयोग जो है जिम्मेदार है? तो देखिए इसमें जो संसद यानी संसद में जो होता है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधायिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालय, ये सारे जो संचालन होते हैं इनका जिम्मेदार कौन होता है? चुनाव आयोग चुनाव के संचालन के लिए जो है इन सभी का जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऊपर के सभी। तो याद रखिएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि जो नगर पालिका का चुनाव होता है वह कौन संचालित करता है, चुनाव आयोग या कोई और। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है, बताइए। अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए संसद पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है, किसके सहमति से? क्या सभी राज्यों की सहमति से, या राज्य के बहुमत की सहमति से, या संबंधित राज्य की सहमति से, या किसी भी राज्य की सहमति के बिना? तो इसका सही जवाब होगा किसी भी राज्य की सहमति के बिना जो है संसद अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए संपूर्ण या किसी भी हिस्से में या किसी भी हिस्से के लिए जो है कोई कानून भी, मतलब कोई भी कानून जो है मतलब कि अंतरराष्ट्रीय संधि से जो है या कोई और भी जो जरूरी समझे, मतलब कि कानून बना सकती है। इसमें इसके लिए जो है किसी भी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो डी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालयों में पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति का कर्तव्य निभाने वाला व्यक्ति कौन होगा? भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालयों में पद अगर रिक्त हो जाती है तो राष्ट्रपति का कर्तव्य निभाने वाला वह व्यक्ति कौन होगा? तो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पे ये राष्ट्रपति के भूमिका में जो है अपना कार्य को आगे बढ़ाएंगे। यानी इन दोनों की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति बनेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी जब तक नए राष्ट्रपति इलेक्टेड नहीं हो जाते तब तक। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता जो है राष्ट्रपति की योग्यता होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसको जो है लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता होना आवश्यक है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है और नेक्स्ट सेशन में नए फॉर्मेट को देखेंगे, नए क्वेश्चन को देखेंगे।